वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वंदना दीक्षित जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, कुछ दिन पहले अपने किसी प्रश्न का समाधान करते हुए कहा था कि जो 15 दिन पितरों के आते हैं तो आप संस्कृत मूल भगवत गीता को पढ़कर भगवान को समर्पण कर देना है, तो उसके पितरों को अपने आप ही भगवान कल्याण कर देते हैं। मैं भी हिंदी में भागवत गीता का उन 15 दिनों में रोज एक पाठ करके हाथ में जल लेकर पितरों को पाठ दान कर देती हूँ। क्योंकि मैं संस्कृत में नहीं पढ़ पाती हूँ, त्रुटि हो सकती है, क्या उनको प्राप्त होगा? या फिर रोज एक पाठ करके हाथ में जल लेकर भगवान को समर्पण कर दिया करूं तो भी लाभ होगा? मैं संस्कृत में पाठ नहीं कर पाती हूँ, तो क्या हिंदी में पाठ कर सकते हैं, वही फल मिलेगा? हाँ, असमर्थता है। वैसे मंत्र वाली शक्ति होती है संस्कृत के पाठ में, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो उच्चारण हुआ था वो संस्कृत में हुआ था। अब आज संस्कृत जानने वाले बहुत कम लोग हैं, इसलिए उसको अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो मूल स्वरूप तो संस्कृत का है, और वो भी प्रभु के मुख के दिव्य शब्द हैं, भगवान की वाणी के शब्द हैं संस्कृत में, जो भगवान ने गीता जी प्रकट किया अपने मुखारविंद से। तो यदि हो सके तो संस्कृत में करना चाहिए। नहीं कर सकते हैं संस्कृत में, तो जिस भाषा को आप जानते हैं उस भाषा के अनुवाद को आप अपने पाठ में ले लीजिए। श्री राधे राधे। देवेंद्र जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी, आप गुरुजनों और प्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत राधा राधा नाम जप लेता हूँ, पर महाराज जी कभी कभी लगता है कि एक नाम भी लेना बहुत भारी लगता है, और कभी कभी बिना प्रयास के ही अपने आप चलने लगता है। तब ऐसा लगता है जैसे कोई रुके न चलता ही रहे। ये क्यों होता है? ये होता है अंतःकरण की स्थिति के अनुसार। आपके अंतःकरण की स्थिति यदि बढ़िया है, निर्मल है, सात्विक है, मन बुद्धि चित्त निर्मल है, अहंकार संसार का नहीं है, भगवान के अपने होने का अहंकार कल्याण करता है, संसार का अपना होने का कल्याण नुकसान करता है। तो यदि अहंकार भी शुद्ध हो, मन बुद्धि चित्त निर्मल हो, तो भजन में मन लगता है। और यदि इसके विपरीत होगा, मलिन अहंकार होगा, तो भगवान में मन नहीं लगेगा। क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभावो, भजन मोर तेहि भाव न काओ। पापी जो होगा अंदर से भी बाहर से भी, तो उसको भजन में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो इसके लिए ये करना है कि संसार में ज़्यादा रच पच नहीं जाना चाहिए। जरूरत भर के संसार में रहो और अपने ठाकुर जी से जुड़े रहो। भक्तों का चरित्र सुनो तो इसमें बहुत सहयोग मिलता है। श्री राधे राधे। अभिनव जी हैं आगरा से। इनका प्रश्न है, गुरुजी, क्या गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने से मनुष्य का प्रारब्ध कट जाता है? अगर हाँ, तो पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रारब्ध कट रहा है? ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको तो थोड़े में ही संकट से मुक्ति मिल गई। हाँ, कभी कभी पता तब चलता है जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी एकदम टूट फूट गई, या और लोग बगल वाले घायल हो गए और आपके ऊपर कोई असर नहीं आया। गाड़ी के टूटने पर भी आपका शरीर नहीं टूटा, सुरक्षित है। औरों की चोट लगी, आपको चोट ही नहीं लगी, तो फिर यही समझ में आता है कि हमारे प्रारब्ध का सुधार भगवान ने किया है यहाँ पर। श्री राधे राधे। रीता जी हैं जबलपुर से। इनका प्रश्न है, गुरुजी, हम रोज शिव मंदिर जाते हैं। एक दिन हमें स्वप्न में मंदिर के दहलीज पर 3 बार राम 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 लिखा हुआ देखा। गुरुजी, मेरी दीक्षा नहीं हुई है अभी, इस सपने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दीक्षा चाहे जब हो, राम राम तुम अभी शुरू कर दो। जब दीक्षा होगी तब दीक्षा मंत्र का जप करना, लेकिन अभी तुम बिना दीक्षा के ही राम 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 शुरू कर दो, ये इसका तात्पर्य है। श्री राधे राधे।
बरखा जी हैं लुधियाना से, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं 50 वर्ष की हूँ और नॉनवेज भी खाती रही हूँ। अब 2 साल से सब छूट गया है और मैं नियमित रूप से हनुमान चालीसा, राम नाम जप और राम लेखन भी करती हूँ। गुरुजी मैंने पहली बार कुंभ में श्री राघवाचार्य से यूट्यूब में श्री भागवत पुराण कथा सुनी तो मुझे हर दिन स्वप्न में अपने मरे और जीवित सगे संबंधी दिखे और साथ में नॉनवेज भी देखती रही, पर खुद को खाते हुए नहीं देखा। स्वप्न में भी घृणा से ही देखा। इस स्वप्न का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप अब सुधार के रास्ते पर चल पड़ी हो, तो इसी रास्ते पर आगे चलना है, नहीं तो फिर पिछले परिवार के साथ ही आपको रहना पड़ जाएगा। जो गंदे थे, गंदा खान पान वाले, उन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ जाएगा। यदि आपने फिर अपने पवित्र मार्ग को, भक्ति मार्ग को छोड़कर वापस घर वाला रास्ता पकड़ लिया तो फिर आपका पतन हो जाएगा। तो आध्यात्मिक उत्थान होने के लिए भक्ति के साथ आप प्रभु की सेवा करते जाओ और खान पान की अशुद्धि से बचे रहो। श्री राधे राधे। लखन रघुवंशी जी हैं मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव संसार में बहुत गर्भपात हो रहा है, इन पर कैसे रोक लगे? गुरु भगवान मार्गदर्शन करें। लोग वह गर्भपात को हत्या नहीं समझते। संसार में भ्रांति फैल गई है कि भूतों ने कराया है। हमने सुना है उनके पूर्वज भी नरक में गिर जाते हैं, क्या यह बात सही है? हमने सुना है जिन घर में गर्भपात हुआ है उन घर का भोगी भगवान नहीं लेते हैं। कृपया करके इस प्रश्न का समाधान करें। श्री राधे राधे। ये तो ठीक आपने सुना है, ये गलत नहीं सुना आपने, लेकिन ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, ये वो लोग सुनेंगे ही नहीं जिनको आप सुनाना चाहते हैं। वो लोग तो बिल्कुल भोगों में ही डूबे हुए हैं, वो सत्संग कहाँ सुनेंगे। आप सुनोगे और आप तो गर्भपात करते कराते नहीं होगे, तो आपके पास तक तो पहुंच जाएगा कि हाँ ये नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या इसको बोलते हैं, भ्रूण हत्या। पेट में जो बच्चा है वो पैदा नहीं हुआ, उसको भ्रूण बोला जाता है, और उसकी हत्या अर्थात गर्भपात कर देना भ्रूण हत्या है। भ्रूण हत्या हत्या से भी बड़ी होती है, अर्थात मर्डर किसी का कर देना जो होता उससे भी बड़ा है भ्रूण हत्या करना। निर्दोष को मार दिया गया। लड़ाई झगड़े में किसी की गलती हो सकती है, कि पेट के अंदर के बच्चे की क्या गलती जिसको मार दिया गया, इसलिए वो पाप बहुत बड़ा होता है। तो उसको आप समझाइए, जो ऐसा काम करने वाले लोग हैं, तो फिर लाभ होगा कि नहीं ये मत करो, ये बहुत बड़ा भयंकर पाप है, इससे नरक में जाना पड़ेगा तुमको, और तुम्हारा मनुष्य जीवन पशु से भी खराब हो जाएगा। पशु तो गर्भ हत्या नहीं करता, भ्रूण हत्या नहीं करता, लेकिन आप करते हो, तो ये पशु से भी ज़्यादा निकृष्ट योनि में आप पहुंच गए और फिर नरक जाने की तैयारी कर रहे हो। अब ये उन लोगों को बताना है जो ऐसे काम करते हैं। आप सत्संगी हो, आपको तो ये करना नहीं, तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया, इसलिए कि जिससे आप उन लोगों को बताइए। श्री राधे राधे। सोनू जी हैं खन्ना पंजाब से, इनका प्रश्न है, महाराज जी रामचरितमानस में एक चौपाई है, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि कुभाव से भजन कैसे होता है या कुभाव से भजन कैसे किया जाता है? देखो, आप इसका मतलब ये मत समझ लो कि सदा इसी तरह करना है, सदा कुभाव से करना है, और अनख से मतलब गुस्सा से करना, आलस्य से करना। भगवान का नाम आलस्य से, गुस्सा से और कुभाव से करना, ऐसा मत सोचना। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक जो साधक होता है ना, प्रारंभिक साधक जिसने जीवन में कभी भजन नहीं किया है, तो वो प्रेम नहीं भगवान से करता है, इसलिए आदर से प्रेम से वो प्रभु को नहीं भजता है। वो हर बात में भगवान से अपना स्वार्थ साधना चाहता है, तो उसकी बात यदि नहीं पूरी हुई तो भगवान के ऊपर सीधा गुस्सा करता है वो। उसको लगता है कि भगवान मेरा काम करें तो भगवान, अब भगवान मेरा काम नहीं करें तो कोई भगवान नहीं, तो भगवान के ऊपर गुस्सा करेगा वो। तो गुस्सा से भगवान का नाम बोलेगा
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे गुस्सा से बोलेगा उसका भी कल्याण होगा। क्रोध से, गुस्सा से मतलब क्रोध से, और आलस्य से मतलब बैठकर नहीं, लेटे लेटे बोल दिया, लेटा हुआ बिस्तर पर ऐसे अनजान से में आलस में बोल दिया। और कुभाव से मतलब प्रेम भगवान से बिल्कुल नहीं है, और फिर भी किसी के देखा देखी अरे ऐसे करके बोल दिया, भगवान का नाम बोला लेकिन उसको कुभाव से, मतलब अपना कुछ नहीं है, किसी के सुना सुनाया बोल दे। तो ऐसा भक्त लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, किसी के देखा देखी कुछ परिवर्तन जीवन में आ रहा है, तो शुरुआत में ऐसा उससे हो जाता है, तो वो जब भी व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार एवं भगवत साक्षात्कार में अंतर क्या है? आत्म साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि जो आत्मा हमारे अंदर है वही हमारे सामने के वाले के, वही दुश्मन जिसको मानते हैं उसके अंदर भी, जिसको दोस्त मानते हैं उसके अंदर भी, जिसको हम छोटी जाति का बुरा बोलते हैं उसके अंदर भी वही आत्मा, जो बड़े पंडित जी के पास, जो बहुत बड़े पंडित जी के अंदर आत्मा है, वही एकदम नीच कहलाने वाले के अंदर भी है, वही है पंडित जी के अंदर, वही एकदम निकृष्ट प्राणी के अंदर, मनुष्य भी जो नहीं है। यह है आत्मज्ञान। इसका मतलब आत्मज्ञान हो गया, सर्वत्र आत्मा का दर्शन करता है। और दूसरा क्या है? भगवत साक्षात्कार। भगवत साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि आपके जो आराध्य हैं श्री सीताराम जी या राधा कृष्ण भगवान, उनको स्वप्न में दर्शन करना या ध्यान में दर्शन करना, या आपका प्रेम बहुत उच्च कोटि का है तो प्रत्यक्ष उनका दर्शन करना, ये भगवत साक्षात्कार है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, क्या मोह या लगाव जैसे कि कुछ सांसारिक रिश्ते नातों के साथ हो जाता है, वही प्रेम, वही जुड़ाव अगर गुरु के साथ भी हो सकता है? अक्सर ध्यान एवं जप करते हुए श्री गुरु का ही चित्रपट खुल जाता है कि वो अपना एक हाथ आशीर्वाद के रूप में मुस्कुराते हुए उठा रहे हैं। भगवान का स्मरण जप करते हुए यही चित्र उजागर है, हो जा रहा है। क्या करें, ये भी भगवदीय आशीष ही है। देखो, भगवान का तो ये है कि आप कैसे भी ठाकुर जी को भजो, जैसे मन में आवे वैसे भजो। रत्नाकर डाकू तो मरा 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 बोलते, और राम राम नहीं बोलते थे। मरा 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 जल्दी बोलते बोलते राम राम हो गए। और देवर्षि नारद जी के शिष्य थे वो, नारद जी ने उनको मंत्र दिया था कि मरा इत जप सर्वदा, मरा इत जप सर्वदा, सदा मरा मरा बोल। यही मंत्र हो गया उनके लिए, और इसी से उनका कल्याण हो गया। तो गुरु का वचन जो था उसको उन्होंने मान लिया, और क्योंकि घर के लोगों ने ठुकरा दिया था कि जो पापम तवै तत्सर्वम वयम तु फल भागिना, जो लूटपाट करते थे, हत्या करते थे, यात्रियों को मारते थे रत्नाकर। तो उन्होंने कहा था जा पूछ के आ, जो आप पाप कर रहा है घर के लोग बंटवारा करेंगे? तो घर के लोगों ने कहा नहीं, हम काहे पाप लेंगे, हम तो माल लेंगे, पाप नहीं लेंगे। तो उनको वैराग्य हो गया, लौट आए। तो नारद जी से उन्होंने कहा महाराज अब मेरे उद्धार के लिए बताओ। तो इतना पाप था कि राम ही नहीं बोल पा रहे थे, तो मरा बोलवाना शुरू किया। तो गुरु के ऊपर यदि अच्छी श्रद्धा है तो महाराज उनको दंडोत करो। उन्होंने जो भी मंत्र दिया उसकी जांच मत करो। कई लोग गुरु मंत्र की जांच करते रहते हैं। तो गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसमें कोई कमी तो नहीं है, पता नहीं गुरु जी महाराज को आता है कि नहीं आता है, ऐसे ही बोल दिया होगा। तो गुरु जी की जो जांच करते रहते हैं उनकी श्रद्धा कमजोर है। तो फिर वहाँ पर श्रद्धा कमजोर होने से पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भगवान में कैसे भी जुड़ जाओ, कल्याण ही कल्याण होगा। गुरु के जुड़ने के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। राधे राधे। प्रिया जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, मुझ पर ठाकुर जी की असीम कृपा है। उन्होंने कृपा करके मुझे अपनी सेवा बाल स्वरूप में प्रदान की है। राधा रानी और लड्डू गोपाल के रूप में विराजमान है। वात्सल्य भाव से मानती हूँ लाला लाली को।
प्रश्न ये है कि मैं घर के सारे कार्यों को करते हुए टाइम निकाल के सेवा करती हूँ। मैंने उनकी रसोई की व्यवस्था अलग कर रखी हूँ, क्योंकि कॉमन रसोई में नॉनवेज बनता है तो ठाकुर जी को भोग लगा नहीं सकती। अब इस शरीर के पति का बोलना है कि सब एक जगह करके रसोई एक ही जगह बनाओ और सब मिलकर के पाओ। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? उनका कहना है कि सेवा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, क्योंकि मैंने कथाओं में सुना है कि मानव जीवन दुर्लभ है, तो मैं इससे ऐसे ही कैसे जाने दूं, सेवा करूं या ना करूं। बहुत मेरे वजह से परेशानी होती है घर में। उनका बोलना है कि तुम सुधर जाओ, ये कौन सी पूजा है कि अलग बनाना, अलग खाना, अलग भोग लगाना। आप उनके बहकावे में आओगे तो बिल्कुल निशाचरी भोजन हो जाएगा। आप देवता की जगह निशाचर बन जाओगे। राक्षसी भोजन होता है मांस आदि, तो वो तो आप बिल्कुल खाना ही नहीं। और भगवान के लिए एक बर्तन, कम से कम 1 या 2 बर्तन ले आओ, उसको छिपा के रखो घर में। और जब ऐसे लोग घर से चले जाएं जहां जाते हों, तब उस नए बर्तन में भगवान का भोग बनाया करो। उन बर्तनों में कभी नहीं बनाओ जिसमें गंदा भोजन बना हुआ है। भोजन तो क्या है, वो तो राक्षसी भोजन होता है, मांसाहार। तो ऐसा ही किसी बर्तन में बनाया गया तो उसमें भगवान का भोग नहीं बन सकता है। आवाज ठीक आ रही, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ये ध्यान देना कि भगवान के लिए सात्विक भोग लगता है, वो भी प्रेम पूर्वक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। चाहे फल, फूल, जल, और पत्रम मतलब पत्ती, पुष्पम मतलब पत्ती फूल, फलम मतलब फल, और जल जो भी मिल जाए सात्विक हो, उसको अच्छे साफ सुथरे निर्मल उज्जवल पवित्र बर्तन में धो करके, मांज करके, पका करके, तब भगवान को थोड़ा ठंडा करके भोजन को फिर भोग लगाओ। भले ही ज़्यादा मसाले नहीं हो, कम से कम नमक तो डाल ही दो, राम रस साधु लोग बोलते हैं। तो लेकिन गंदे बर्तन में भोग मत लगाना, पकाना ही नहीं गंदे बर्तन में। और बाधा डालने वाले जब हट जाए करें घर से, तब भगवान के लिए भोग बनाया करो। और उन लोगों के कितना ही भी कहें तब भी गंदा खान पान मत करना, नहीं तो भजन में बाधा पड़ती है, शरीर अपवित्र हो जाता है, मन में जो भक्ति है उसमें भी बाधा पड़ जाती है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं एक दिन डेथ बॉडी में गई थी, दाह संस्कार में गई थी। वहां से रिटर्निंग में गंगा स्नान करके ही घर में आई। सारे वस्त्र चेंज करके ही ठाकुर के रूम में गई, बट मैंने जो हाथों में कांच की चूड़ी पहन रखी थी उसको चेंज करना भूल गई, और मैं ठाकुर सेवा की रात में। तो अब क्या करूं? सारे सामानों पे गंगा जल छिड़क दूं दोबारा से, तो उससे ठीक हो जाएगा सब? नहीं तो आपने स्नान तो कर ही लिया, केवल चूड़ी नहीं है आपने बदली, तो चूड़ी भी तो स्नान कर ली है। चूड़ी कोई मुर्दा की हड्डी से थोड़े बनी हुई है, चूड़ी कांच की बनी होगी या प्लास्टिक की बनी होगी। तो आपने स्नान किया, चूड़ी ने भी स्नान कर लिया, अब कोई परेशानी नहीं है। आप भगवान का भोग बनाओ, लगाओ भोग। श्री राधे राधे। यूएसए सिंह गुरु जी ने कहा, प्रश्न है, निर्जला एकादशी आ रही है। मैंने गीता प्रेस की पुस्तक में पढ़ा है कि यदि रात्रि जागरण के साथ इस व्रत को ठीक से किया जाए तो 200 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 100 अतीत और 100 भविष्य से। कृपया सलाह दे कि पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस व्रत को कैसे करें। पूरा जैसे बता रहे हैं वैसा करना मुश्किल होता है। एक तो ये है कि आपको कुछ खाना पीना नहीं है, दूसरी बात ये 1 सेकंड सोना नहीं, न दिन में न रात में। तीसरी बात यह है, स्नान जब भी आपका शरीर थोड़ा अशुद्ध हो, मल मूत्र से, गंदी हवा से, जब शरीर अशुद्ध हो तो नहाओ। सीजन तो गर्मी का होता, नहाने में कोई बाधा तो है नहीं। अपान वायु छूटे, मलमूत्र छूटे तो तुरंत नहाओ, और साफ कपड़ा पहनो, बिना धोया हुआ कपड़ा नहीं पहनो। और चाहे खड़े होना पड़े, लेकिन बैठ जाओगे तो नींद का झोंका आएगा,
चलते रहो, खड़े रहो, झूम झूम के कीर्तन करो, तब तो नींद से बच पाओगे। नहीं तो झोंका आएगा, दिन में भी आएगा, रात में भी आएगा। तो वो जो 24 घंटे जागरण वाली बात है वो फिर पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो फल पूरा नहीं होगा, बेकार तो नहीं जाएगा। जितना भी जग लोगे काम आएगा, जितना भजन कीर्तन कर लोगे सब काम में आएगा। लेकिन जो ये है कि इतने पितरों का उद्धार हो जाएगा, उसके लिए तो सब नियम पूरा करना चाहिए। तो सब नियम आप पूरा नहीं कर सकते हो तो उतना फल नहीं होगा, जितना कर पाओगे उतना फल होगा। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव क्या कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए अपना गया श्राद्ध कर सकता है? इस तरह मैं मरने के बाद इसे करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा। गया श्राद्ध तो मरने के बाद ही होता है, और वो खुद नहीं किया जाता, वो दूसरा कोई करता है, बाद में जो पीढ़ी आती है वो करते हैं। लेकिन आप भक्ति के मार्ग से ये कार्य कर सकते हो। कर्मकांड का मार्ग है गया श्राद्ध, वो आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए तो मरना जरूरी होता है, तभी होगा वो। लेकिन भक्ति वाला मार्ग ये है कि अपने इस पिंड दान किया जाता है ना, गया जी में क्या करते हैं? पिंड दान। तो इस शरीर को पिंड मान लो, ये पिंड है, और इसी पिंड को भगवान के चरणों में दान कर लो। प्रभु ये ले लो आप, ये आप ही का है। और पूर्ण रूप से ये पिंड अर्थात शरीर भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। आप इसका अहंकार नहीं करोगे कि हम ऐसा है, तो हम बड़ी ऊंची जाति के, बड़े मोटे तगड़े सुंदर। अरे भगवान को ये पिंड दान कर दिया, आपका है का सुंदर। अब वो जाने कैसा है, अब अपनी ओर का कुछ नहीं रह गया। तो भगवान को पिंड दान कर दिया, अपने शरीर का दान पिंड दान हो गया। अब ठाकुर जी का होगा, ठाकुर जी की सेवा, भक्ति, पूजन, कीर्तन, भजन, ध्यान, ये सब में भगवान की कथा सुना, भक्त की कथा सुनना, इसमें 24 घंटे लगे रहो। आप जीते जी मुक्त हो जाओगे, और मरने के बाद कोई पिंडदान करे चाहे मत करे, आप भगवत धाम को सीधा प्रस्थान करोगे। ये भक्ति वाला पिंडदान है। श्री राधे राधे। कल्पना जी हैं लंदन से, इनका प्रश्न है, शरणागति मोक्ष साक्षात्कार में क्या अंतर है? शरणागति मोक्ष साक्षात्कार। साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब होता है भगवान का दर्शन हो जाना। भगवान कृपा करके दर्शन दे दें। अब वो भले ही स्वप्न में ही हो, स्वप्न में भगवान का दर्शन हो तब भी साक्षात्कार, ध्यान में हो तब भी, प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ जाए तब भी साक्षात्कार। ये साक्षात्कार की बात है। मोक्ष की बात ये होती है कि मरने के बाद फिर दोबारा जन्म न हो, भगवान में लीन हो जाए, जाकर आत्मा परमात्मा में लीन हो गए, इसको मोक्ष बोलते हैं। और तीसरी चीज पूछा शरणागति। शरणागति का मतलब ये होता है कि हम अब किसी के नहीं रहे, केवल भगवान के रहे। नाती पोता बेटा पति पत्नी घर परिवार रिश्तेदार, अब हम किसी के नहीं रहे, केवल कन्हैया के हो गए। अब फिर करना क्या होगा? तब शरणागति होगी। पहली बात कि जो कृष्ण के लिए प्रिय हो वही काम करना, जो भगवान के लिए प्रिय है वही कार्य करना। दूसरी बात ये कि जो भगवान को अप्रिय है वो नहीं करना। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल रक्षित स्थिर विश्वास। और हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं, वो सदा मेरी रक्षा करते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं का चाकर हूँ और वो मेरे स्वामी, इसलिए मेरी रक्षा कर रहे हैं। रक्षित गोप्तृत्व वर्णम तथा, और जो हमारी भक्ति इसको छिपा के रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि हमसे प्रभु ने ये बात की थी, स्वप्न में दर्शन दिया, ऐसी लीला किया, इसको गुप्त रखना। चौथी बात हुई है आत्मनिक्षेप। पांचवी बात यह है कि हमारे पास जो कुछ प्रभु का है दिया हुआ, चाहे धन दौलत, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, जो भी प्रॉपर्टी, संपत्ति, रुपए, पैसे,
जो मेरे लिए मिला है प्रारब्ध से मानते हैं, भगवान का दिया मानते हैं, जो कुछ भी है अपने पास सब प्रभु को अर्पण, कुछ बचा कर नहीं रखना। और उसके बाद फिर ये मानना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो प्रभु ने अपनी कृपा से करवा दिया। सब करने के बाद भी ये मानना कि मैंने नहीं किया, प्रभु ने, मेरे प्रभु ने अपनी कृपा से करवाया, नहीं तो मेरे जैसा नालायक आदमी कहाँ से कर लेता है ये सब। तब शरणागति हो गई, इतनी बात मानोगे तब। श्री राधे राधे। हरपाल सिंह जी करनाल हरियाणा से इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं हर रोज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को सुनता हूँ। कुछ दिन पहले एक साधक ने पूछा था कि जब माता सती सीता का रूप धारण करके आई तो भगवान राम ने माता सती को पहचान लिया था, तो वो बाली और सुग्रीव युद्ध में सुग्रीव को क्यों नहीं पहचान पाए। इसके उत्तर में आपने बताया था कि सुग्रीव को भगवान राम ने वचन दिया था कि वह उसकी सभी विपत्ति में साथ निभाने के लिए हर समय तैयार रहेंगे और उसको प्रत्येक विपत्ति से उबार लेंगे। परंतु सुग्रीव को भगवान राम के वचन पर विश्वास नहीं हो रहा था और वह बार बार भगवान राम की परीक्षा ले रहा था, क्योंकि उसको पता था कि बाली अत्यंत शक्तिशाली है। बार बार परीक्षा लेने से भगवान राम जी ने भी सोचा कि मेरे वचन देने के बावजूद भी यह मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो उन्होंने भी उसको सबक सिखाने के लिए बाली सुग्रीव के युद्ध में सुग्रीव को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सुग्रीव की जमकर पिटाई हुई। अर्थात भगवान राम ने सुग्रीव से बुरा मानकर बदला ले ही लिया। तो महाराज जी इस बात से हमें पता चलता है कि जब भगवान राम भी इस प्रकार बुरा मान सकते हैं तो फिर मनुष्य तो अल्प बुद्धि ही है, वह तो इन संसार में कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा। भगवान कम से कम हम जैसों को जो भगवान का थोड़ा बहुत नाम जप करते रहते हैं उनको तो भगवत भक्ति के मार्ग पर चला सकते हैं। ये दुनिया तो है ही ऐसी कि अपने मतलब और स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी का भी बुरा करने से पीछे नहीं हटती। तो क्या उनके गलत करने से बुरा नहीं लगना चाहिए? मनुष्य चाहकर भी भगवान की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि गुजर बसर करने के लिए इस दुनिया में रहना पड़ेगा। और यदि हमें भी बुरा लगता है और हम उस आदमी का कुछ बुरा करें तो फिर वो हमारा बुरा कर्म बन जाएगा और उसका गलत फल भुगतना पड़ेगा। इसका समाधान करें। आपका प्रश्न आपकी समझ से बहुत विद्वत्तापूर्ण है, लेकिन पूर्ण रूप से मूर्खतापूर्ण है। इसमें विद्वत्ता की जगह मूर्खता भरी हुई है। मैंने उस दिन ये नहीं कहा था कि भगवान ने ऐसा किया कि बुरा लग गया उनको। भगवान के बुरा लगने की बात मैंने बोला ही नहीं था। मैंने ये कहा था कि फिर भगवान ने उसको, ये जैसे किसी को पकाया जाए ना, तो ऐसे पकाया, थोड़ी सी पिटाई करा करके उसको ठीक रास्ते पर ला दिया। अब वो इस प्रकार से सब विधि घटब काज में तोरे। मैंने ये कहा था कि भगवान ने कहा था सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। कितनी प्रकार से प्रभु ने उसकी परीक्षाएं स्वीकार कर ली, हर प्रकार समझा दिया। तब भगवान ने कहा सब विधि में से एक विधि है, थोड़ा पिट जाओ तब सही रास्ते पर आओगे, क्योंकि तुमको लगेगा कि अब भगवान के चरणों में आए बिना काम नहीं होना। तो इसको आप गलत समझ रहे हो कि भगवान को बुरा लग गया। भगवान ने एक विधि बताई है कि अब ये डाइवर्ट होकर के सीधा भगवान के चरणों में आएगा, और हुआ भी वही। फिर भगवान ने जब पीटा था खूब, तो भगवान ने, वो तो हनुमान जी के कहने से प्रभु ने स्वीकार कर लिया था, तो भगवान गए उसकी गुफा में और बोले काहे के लिए हाय हाय कर रहे हो? बोले आपने पिटवा दिया हमको। बोले अच्छा देखें कहाँ दर्द हो रहा है। तो भगवान राम जी से जहाँ जहाँ सुग्रीव ने बताया यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वहीं वहीं छूते गए प्रभु। फिर बोले अच्छा अब बताओ कहाँ दर्द? बोले प्रभु दर्द तो सब गायब हो गया, सब दर्द गायब हो गया, मैं अब लड़ने को तैयार हूं, आप मुझे भेजिए। तब भगवान ने माला पहनाई, अर्थात साधक की दीक्षा हो गई। इस बात को मैंने बताया था उस दिन। लक्ष्मण जी के द्वारा माला पहनाई और भेजा कि अब तुम्हारी दीक्षा हो गई, ठीक मार्ग पर तुम, समझ में तुम्हारे आ गया, तुम्हारी पीड़ाओं को दूर कर दिया और तुम्हारी दीक्षा हो गई, और अब तुम सही मार्ग पर चलोगे। तो आपने पता नहीं कहाँ से भगवान नाराज हो गए, ये बात जोड़ लिया अपनी ओर से। ये बात तो मैंने कहा ही नहीं था, उसको फिर से निकाल कर सुनो
और आज जो बताया कि इसको भी सुनो, तब आपका समाधान हो जाएगा। गुरुदेव, ये मेरी बड़ी बहन है और ये पूछना चाह रही है, उन्होंने शालिग्राम रखे हुए हैं, तो उन्होंने तुलसी में रखा हुआ है, तो क्या उनको तुलसी के पौधे में ही रखना चाहिए या फिर मंदिर में रखना चाहिए? बैठो। यदि तुलसी का पौधा छाया में नहीं है, खुली जगह है, तो वहां भगवान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई कौआ आएगा टट्टी कर देगा, सीधा ठाकुर जी के ऊपर टट्टी करके जाएगा। वो पौधा यदि छाया में है, बरामदे में है, कोई छाया में है, तो आप रख सकते हो, वो भी थोड़ी देर, बहुत ऐसा नहीं कि दिन रात वहीं रखे रखो उनको। और ये खुले में है तुलसी के पौधा, तो बिल्कुल भी नहीं, वहां भगवान को दर्शन कराने ले जाओ, छुआने ले जाओ, घुमा लो, परिक्रमा कर दो, फिर साथ में लेके आ जाओ, छोड़ के मत आओ। हाँ, छाया में है तो आप जितनी देर इच्छा करें वहां तुलसी के नीचे उनको रख के और कीर्तन कर लो, लेकिन दिया मत जलाना वहां। दिया जला करके दूर से आरती करके दूर रखना चाहिए। कितनी बार ऐसे लोग असावधानी करते हैं कि पूरे पौधे में आग लगा देते हैं, ध्यान देंगे नहीं, रख करके दीपक चले गए और फिर देखने तो आए नहीं, और पूरा पौधा जल के राख हो जाता है। तो ऐसे असावधानी नहीं करनी। आरती करनी है तो आरती के दीपक को आरती के टाइम ही केवल घुमाओ, फिर दूर ले जा करके रखो। तो सावधानी के साथ पूजा करो, लापरवाही से मत करो। भगवान को वहां छोड़ कर नहीं आना चाहिए। थोड़ी देर बैठा करके कीर्तन भजन कर लो, परिक्रमा कर लो, उसके बाद उठा कर उनको ले आओ, उनके सिंहासन पर बैठाओ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।